दोस्तों, मेरा नाम है विकी और आप मुझे इस वक्त YouTube के खुशी एफएम पे सुन रहे हैं। अलग-अलग शहरों में, लेकिन असल में हम सब एक ही शहर में रहते हैं, ख्वाब शहर। मैं रोज सुनाऊंगा आपको याद शहर की एक कहानी। रोज मेरी आंखों से देखिए अपनी ख्वाबों का शहर। 5 नवंबर 2010 कैप्टन ने सीट बेल्ट बांधने का संकेत अब बंद कर दिया है। एयर होस्टेस की खूबसूरत आवाज एक खाली प्लेन में गूंज रही थी, जैसे बड़े आलीशान मॉल में कोई आदमी कोने में बैठा सिर्फ अपने लिए पियानो बजा रहा हो। दिवाली की रात थी। मैं अकेला पेन का चैंपियन एक बार फिर घर से दूर, त्योहार पे एक चमचमाते शहर से दूसरे चमचमाते शहर जा रहा था। 2 घंटे में यूएस ऑफिस से कॉन्फ्रेंस कॉल थी और अगली सुबह बहुत जरूरी मीटिंग। माँ पापा को ये बताने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था कि दिवाली की रात उनका बड़ा बेटा उनकी दहलीज से सिर्फ 1.25 घंटे दूर एक 5 स्टार होटल के कमरे में अनजाने लोगों से फोन पर कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहा होगा। मैंने खिड़की से नीचे देखा। ऐसे ही चमक रहा होगा ख्वाब शहर। हिंदी अखबार में छपी मुहूर्त निकल न जाए इससे पहले मानो पूजा निपटा ली होगी। मिट्टी के दियों से भरा थाल लेकर चुटकी छज्जे पर खड़ी होगी। पटाखों की आवाज सुन के सफेद कुर्ता पैजामा पहने पापा ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया होगा। सर, वुड यू लाइक टू हैव वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? एयर होस्टेस की आवाज सुन के चौंक गया मैं। काश मैं 35,000 फुट की ऊंचाई पर अपना ऑर्डर प्लेस कर पाता। मुझे खानी थी माँ के हाथ की पूरी, आलू की सब्जी, छोले, थोड़ा सा आम का अचार और आधा पापड़। बाकी आदि हमेशा चुटकी चुरा लेती थी ना। याद शहर में दूरदर्शन का छोटा सा दफ्तर है। कभी कभी मन करता है कि बड़ा सा लोहे का दरवाजा खोल के अंदर घुस जाऊं और अंदर जाके कहूं, यार मेरी जिंदगी वापस दे दो। करमचंद की ऐठन, किटी की हंसी, मालगुडी डेज की दोपहरें, चित्रहार की खनक, हम लोगों की तकलीफ, फटीचर के सपने और वागले की दुनिया। गर्मियों में बिना मैनर्स के आम खाते थे, साइकिल पे सूनी सड़कें नापते फिरते थे, रात तक कैसेट रिकॉर्डर पे गजलें सुना करते थे। धीरे धीरे सब याद आ रहा था। एयर होस्टेस ट्रे लेने वापस आई। मैंने कहा, आप दिवाली पे घर नहीं गई? उसने कहा, सर आपकी तरह हर कोई लकी नहीं होता। एटलीस्ट आप दिवाली की रात घर तो पहुंच जाएंगे। वो ट्रे उठा के चली गई। मैं सोचता रहा कि घर तो जैसे कहीं रखकर भूल आया हूं मैं। मेरा नाम है विकी और खुशी एफएम पे आप सुन रहे हैं ख्वाब शहर की एक कहानी। मुझे याद है दिवाली के दिन ही वो मुझे पहली बार मिली थी। मैं कितना डरपोक था और वो बम जलाने में एकदम नहीं डरती थी। मुझे देखा और बोली, आप अंदर जाके चित्रहार देखिए, आपके बस का नहीं है ये सब। हमारे नेबर शुक्ला अंकल की बेटी थी नम्रता। अपने नाम की बिल्कुल अपोजिट, पूरी जंगली थी। खुद को श्रीदेवी से कम नहीं समझती थी। गली में हर तीसरे आदमी से झगड़ा करती, लेकिन बुनियादी की लाजो की देखकर थोड़ा सा रो भी लेती। मेरे पास ट्रम्प कार्ड था। आखिर कलर टीवी सिर्फ मेरे घर में था ना जो। रोज मैं और वो साथ मिलके एंटीना सीधा करते। रोज शाम 3 घंटे हम बैठ के दूरदर्शन देखते।
पापा ने जब टेलीफोन डिपार्टमेंट में किसी को घूस देकर फोन लगवाया था तो उसकी सहेलियों के फोन आने लग गए थे उस फोन पे। जरा शुक्ला जी की यहाँ से नम्रता को बुला दीजिए प्लीज। मैं दौड़ दौड़ कर उसे बुलाने जाया करता था। फिर एक दिन किसी लड़की का फोन आना शुरू हो गया। प्लेन से उतरते वक्त एयर होस्टेस ने कहा, सर अपनी फैमिली को हैप्पी दिवाली बोलिएगा। उतरा तो 7 मिस्ड कॉल थी, 2 घर से और 5 दफ्तर से। पहले दफ्तर फोन किया। मैंने कहा 1.5 घंटे में यूएस ऑफिस से कॉन्फ्रेंस कॉल करवा देना। तब तक फिर पापा का कॉल आया। बोले, बेटा तुम कहाँ हो, देखो यहाँ सब कोई आए हुए हैं। मैंने कहा पापा जरूरी मीटिंग थी, आ नहीं पाऊंगा। चुटकी ने फोन छीन लिया और बोली, भैया मैं आपसे बात नहीं कर रही हूं। पीछे घर वालों की हंसी सुनाई पड़ रही थी, पटाखों की आवाजें, बच्चों की चीख पुकार। घर की चहल पहल से बहुत दूर मेरी टैक्सी किसी सुनसान रास्ते पे खामोशी से चली जा रही थी। न जाने कब इतना अकेला हो गया, न जाने कब यह अकेलापन मुझे पसंद आने लग गया, न जाने कब से मैं तन्हाइयों का मुखौटा ओढ़ के शहर से शहर घूमता रहा। और मुखौटा उतारने से डर लगता है मुझे अब कि अगर खुद से सामना हो गया तो मैं क्या करूंगा। गाड़ी होटल पे रुकी। बड़ी मूंछों वाले दरबान ने सलाम करके दरवाजा खोला और कहा, वेलकम बैक सर, हैप्पी दिवाली। मैं गुमसुम सा बिना सोचे समझे गाड़ी की पिछली सीट की ओर देखता रहा। ड्राइवर ने कहा, सर कुछ खो गया क्या? मैंने खुद से कहा, हाँ मैंने खुद को खो दिया। रूम नंबर 414 से शहर बहुत खूबसूरत लग रहा था। साल में अब मैं इतने होटल के कमरे में रहने लग गया था कि जब होटल वापस जाता था तो लगता है कि घर वापस आ गया। कितना जाना पहचाना है सब कुछ। दीवार पे वही बड़ा फ्रेम जिसकी तस्वीर जैसे कोई रोज बदल जाता है, वही खूबसूरत बेड साइड लैंप्स, वही बड़ी सी टीवी, वही खूबसूरती से बना हुआ बेड और उसके कोने पर रखा एक मेन्यू कार्ड जिसे लगता है और मुझसे पूछता है कि मैं सुबह ब्रेकफास्ट कब करूंगा। घर जैसा ही है ही तो है सब कुछ। मैं जल्दी से नहा धो के कॉन्फ्रेंस कॉल का इंतजार करने लगा। लैपटॉप खोला। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और एक्सेल शीट का तो बादशाह बन चुका हूं ना मैं। प्रेजेंटेशन की जगह गलती से एक और फोल्डर खुल गया, कुछ पुरानी भूली हुई तस्वीर को फोल्डर। दिल्ली में नाना जी के घर पे एम्बेसडर कार की छत पर बैठा हूं मैं। नैनीताल झील के किनारे मफलर और मंकी कैप पहने मूंगफली खाते हम सब। इसी बीच फोन की घंटी फिर बजी। कॉन्फ्रेंस कॉल स्टार्ट होने वाली थी। मैंने फोन नहीं उठाया। छत पे पकौड़े और जलेबी की पार्टी। जब चिटकी फर्स्ट डिवीजन आई थी तब की फोटो। करवा चौथ पे पांव में आलता लगा के मेहंदी रचाती मेरी माँ। पहली बार साड़ी पहन के शर्माती, फोटो खिंचवाने से इनकार करती नम्रता। फोन की घंटी बजती जा रही थी। मैंने उन तस्वीरों से नजर नहीं हटा पा रहा था। ये फोल्डर बंद नहीं कर पा रहा था मैं। फिर से एम्बेसडर कार की छत पे नैनीताल झील के किनारे बेंच पर बैठना चाहता था मैं। खुद से छुट्टी लेना चाहता था, खुद से दूर, बहुत दूर जाना चाहता था मैं। आप सुन रहे हैं खुशी एफएम पे ख्वाब शहर। मैं हूं विकी। आइए आगे चलते हैं इस कहानी की आखिरी पड़ाव की ओर। दूर ख्वाब शहर में एमजी रोड के पास, वहीं जहां पुरानी पोस्ट ऑफिस होती थी, उसी के पीछे गली में मेरा घर है। रोशनी से जगमगा रहा होगा मेरा घर। माँ ने फिर अलता लगा लिया होगा, गुलाब जामुन के प्लेट सज गई होगी और पापा कह रहे होंगे, अरे उसे गुलाब जामुन कितने पसंद है ना, बता देना दिवाली पे घर नहीं आया तो उसने क्या मिस किया। और वही आरती संग्रह
पार्ट 2 वाली सीडी फिर चला दी गई होगी। मेरा मोबाइल फोन फिर बजता है। मैं फिर कार में था, एक जरूरी मीटिंग के लिए पहुंचना था। बरसों की यादों की लम्हे बड़ी सी फुलझड़ी की तरह दिमाग में चमक रहे थे। गर्मियों की रातें, सर्दियों की दोपहरें, बारिश। मीटिंग के लिए देर हो रही थी। घर पे पूजा के बाद सब लोग बैठे चाय पी रहे थे। दरवाजे पर घंटी बजी। पापा ने दरवाजा खोला और 1 सेकेंड के लिए मुझे रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। बोले, ओ माय गॉड, व्हाट अ सरप्राइज। दरवाजे पे मैं था। मैं घर आ गया था। जरूरी मीटिंग थी ना। और फिर एयर होस्टेस ने काम भी तो बताया था, घर वालों को हैप्पी दिवाली बोलने का। मैंने पापा को कहा, हैप्पी दिवाली पापा। माँ ने किचन से निकल के मुझे जोर से गले लगा लिया और बोली, पगले मुझे सब पता है तेरा सरप्राइज क्या है। तू दिवाली के लिए थोड़ी ना आया है, परसों नम्रता की शादी है, सरप्राइज देना है उसे तुझे, इसलिए आया है ना। बस इतनी सी थी ये कहानी। सुनते रहिए, बातें और भी हैं।